Hello friends, welcome to AK Education Zone. Today I will discuss about plant cell and animal cells and उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनेली के बारे में। तो हमने इससे पहले जो डिस्कस कर चुके हैं, सेल क्या होती है, सेल की डिस्कवरी किसने करी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर सेल्स में क्या डिफरेंस है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, उनमें क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमने देखा था कि जो ट्रांसपोर्ट है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अक्रॉस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस में जो ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे पैसिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में मैंने बताया था दो होते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैसे होते हैं, बल्क ट्रांसपोर्ट, जिसमें क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट देखा था। उसके बाद हम देखते हैं प्लांट और एनिमल्स। छोटा सा डिफरेंस है, सबको पता है, लेकिन फिर भी एक बार आप हम देखते हैं कि प्लांट और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंस होते हैं। देखिए, देखो प्लांट और एनिमल सेल में, देखिए मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ दोनों का, प्लांट और एनिमल सेल का। ठीक है, इसके अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में मैंने डिफरेंस बता दिया था कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस इनसाइड द सेल होता है, न्यूक्लियस इनसाइड द न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर कुछ सेल्स दिखा रहे हैं हम। जैसे ये बात करें इसे प्लास्टिड सेल्स की, लार्ज साइज का वैक्यूल, इसके अंदर क्या है, सेंट्रियोल पाया जाता है। स्मॉल साइज का क्या पाया जाता है, वैक्यूल, इसमें स्मॉल साइज का वैक्यूल पाया जाता है। ठीक है, देखिए ये क्या है, सेल वॉल। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस, लार्ज साइज वैक्यूल, ये प्लास्टिड्स। ठीक है, सेम है, इधर क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। ये क्या पाया जाता है, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, ये क्या है, स्मॉल साइज वैक्यूल। मैंने जो आपको, आप लोगों को जो इसमें स्ट्रक्चर में जो डिफरेंशिएट दिखेगा, मेनली वही स्ट्रक्चर इसमें मैं क्या किए हैं, डिनोट किए हैं, शो किए हैं।
स्मॉल साइज वैक्यूल। देखिए पहला डिफरेंस जो हमको दिख रहा है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, वो क्या दिख रहा है, सेल वॉल का। सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है किसमें, प्लांट सेल में। एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होती है, यहाँ अब्सेंट सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है, इसमें प्लांट सेल में पाई जाती है और एनिमल सेल में पाई जाती है। प्लांट सेल में अगर बात करें तो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और एनिमल सेल्स में किसकी बनी है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पेप्टिडोग्लाइकन, फॉस्फोलिपिड्स की, फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, दोनों के अंदर कंट्रोल करते हैं। न्यूक्लियस क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है। ठीक है, प्लास्टिड्स ओनली प्रेजेंट इन किसके अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर। यहाँ क्या पाया जाता है, एब्सेंट प्लास्टिड्स। इसी प्रकार लार्ज साइज वैक्यूल्स पाए जाते हैं किसके अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर। और एनिमल सेल के अंदर क्या तो एब्सेंट होते हैं, और अगर प्रेजेंट है तो स्मॉल साइज के वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, थर्ड वन, और अगला जो डिफरेंस आपको दिख रहा है इसमें स्ट्रक्चर से, जो सेंट्रोसोम्स है, सेंट्रियोल्स है, वो प्रेजेंट होते हैं ओनली एनिमल सेल के अंदर, और एब्सेंट किस में होते हैं, प्लांट सेल्स के अंदर। कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और डिफरेंस हम क्या देखें तो क्या इसमें क्या डिफरेंस होगा कि सेल वॉल है, सेल वॉल क्या कर रही है, इसकी फिक्स शेप डिसाइड कर रही है, इसकी फिक्स शेप कर रही है। ये क्या कर रही है, अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकती, फ्लेक्सिबल नहीं है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से इसके अंदर सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल कैसी है, डेड सेल है, सेल वॉल नहीं है। तो एनिमल सेल क्या है, अपने फंक्शन और स्ट्रक्चर को क्या करती है, स्ट्रक्चर को फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या कर सकती है, चेंजमेंट कर सकती है एनिमल सेल। ठीक है, और हम क्या ये कह सकते हैं कि जो प्लांट सेल्स होती है ये क्या है, थोड़ी लार्ज इन साइज की होती है, ये स्मॉल इन साइज की होती है। ठीक है, गोल इसके अंदर प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के अंदर एक ऑर्गेनेल पाया जाता है। प्लांट सेल के अंदर उस ऑर्गेनेल को क्या कहते हैं, जो गोल्गी बॉडीज है, गोल्गी अपरेटस है। एनिमल के अंदर तो गोल्गी अपरेटस होता है, क्योंकि एक सिंगल किसके अंदर काम करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या करता है, वर्क करता है। यहाँ क्या है, सिंगल यूनिट में वर्क करता है, और उसको क्या कहते हैं हम, उसको टेस्मोसोम्स। ठीक है, प्लांट सेल्स के अंदर तो हमने देखा कि सेल वॉल प्रेजेंट है, उसमें एब्सेंट है। इसके अंदर क्या है, प्लास्टिक प्रेजेंट, उसमें एब्सेंट है। सेंट्रियोल इसमें क्या है, प्लास्टिक इसमें प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट। इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट है और इसमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। इसमें लार्ज साइज का वैक्यूल पाया जाता है, उसमें स्मॉल साइज का वैक्यूल पाया जाता है। ठीक है, राइबोसोम्स की अगर बात करें तो राइबोसोम्स क्या है, अकॉर्डिंग सेल्स की बात करते हैं उसके फंक्शन के ऊपर कि उसमें 70 है राइबोसोम। कोई प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक सेल्स नहीं है, दोनों ही क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स है, तो दोनों यूकैरियोटिक हैं, तो 80 राइबोसोम्स पाए जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, डिफरेंस समझ में आ गया। 5-6 डिफरेंस बताए हैं, ये इनके क्या है, प्लांट और एनिमल सेल के मेन डिफरेंस होते हैं। देखिए, अब उसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गेनेल के अंदर, तो देखिए देखो एक चीज नोट कर लीजिए, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कौन कौन से हैं, 3 ऑर्गेनेल हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं,
एक तो न्यूक्लियस है, एक माइटोकॉन्ड्रिया है, और थर्ड वन इज क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? प्लास्टिड्स में पाया जाता है। ठीक है, प्लास्टिड्स करवाएंगे जब बताएंगे प्लास्टिड्स, और प्लास्टिड्स के अंदर क्या है, 3 पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। उनके फंक्शन और उनके कैसे कैसे वर्क करता है वो बताएंगे। अब हम बात करें सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कौन कौन से हैं? ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, वैक्यूल्स और लाइजोसोम्स, जिसको हम क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ सेल, जिसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। वो कौन सा है? राइबोसोम्स। और दूसरा जो एनिमल्स के अंदर पाया जाता है ओनली, वो है सेंट्रियोल, जो स्पिंडल्स फाइबर्स का फॉर्मेशन करता है डिवीजन के टाइम में। ठीक है बेटा, ये है डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। इससे सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल इनमें से कौन सा नहीं है, सारे मिक्स करके दे देगा। यहाँ सिंगल मेम्ब्रेन पूछ लेगा कि इनमें से सिंगल मेम्ब्रेन कौन सा है, कोई ऐसा मेम्ब्रेन नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल कौन सा है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ऑर्गेनेल के विद इन द ऑर्गेनेल के अंदर एक और ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, मतलब विद इन द ऑर्गेनेल के सरफेस के ऊपर कौन सा एक और ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है जो उसके ऊपर वर्क करता है, वो है राइबोसोम। कैसे करता है वो अपना उसी टॉपिक पे आ रहा है, कैसे वर्क करता है। ऑर्गेनेल के सरफेस पे, ऑर्गेनेल के अंदर वो ऑर्गेनेल वर्क कर रहा है। ठीक है, देखो बढ़ाओ वही सेल, अपनी सेल बनाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस कैसा है? एक मैं सीधा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये जो मैंने बनाया है लार्ज साइज में, मैं न्यूक्लियस दिखा रहा हूं सीधा। ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस है। ठीक है, इसको और अच्छे से बनाते हैं ताकि न्यूक्लियस का भी हम फंक्शन और आपको बताते हैं। ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन किसकी? न्यूक्लियस की। ये किसका स्ट्रक्चर है? न्यूक्लियस का। ये आउटर मेम्ब्रेन, ये वाली इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो आपको बीच में गैप दिख रहा है मेम्ब्रेन्स के बीच में, ये क्या है? न्यूक्लियोपोर। ये जो अंदर फ्लूइड है वो क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब बात करते हैं जो इसके ऊपर ऑर्गेनेल पाया जाएगा।
न्यूक्लियस के आउटर सरफेस पे अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके सरफेस के ऊपर जो अटैच होते हैं वो क्या होते हैं, राइबोसोम्स। ठीक है, देखिए अब पहले तो हम इसका देखते हैं। न्यूक्लियस कैसा है, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ओनली है। ठीक है, न्यूक्लियोपोर का क्या फंक्शन होता है, न्यूक्लियोपोर का फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। कोई भी गैसेज एक्सचेंज करनी है, एंजाइम्स, हार्मोन्स या डीएनए आरएनए जो सिंथेसिस हो रहे हैं इसके अंदर, प्रोटीन्स का सिंथेसिस हो रहा है, उनका एक्सचेंज करना, वो सब चीज़ किसके थ्रू होता है, न्यूक्लियोपोर के थ्रू। ठीक है, इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियोलस, और एक क्या पाया जाएगा हमारा डीएनए, क्रोमेटिन फाइबर। ठीक, ये जो मैंने दिखाया है न्यूक्लियोलस जो यहाँ पाया जाएगा, ये न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस क्या बनाएगा, राइबोसोम्स, आरएनए प्लस प्रोटीन। आरएनए प्लस प्रोटीन क्या पाया जाता है न्यूक्लियोलस में, जब किसकी सिंथेसिस करता है, वो राइबोसोम्स की। वो राइबोसोम्स क्या करेंगे, जो आउटर मेम्ब्रेन से अटैच है, कौन सा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस पे, उसकी मेम्ब्रेन पे अटैच हो जाएंगे राइबोसोम्स। अगर उसकी मेम्ब्रेन पे कोई भी चीज़ है, अगर आपके पास कोई मेम्ब्रेन है या कोई आपके पास सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर अगर कोई हम पार्टिकल्स है और उसके ऊपर हम जैसे हमारा फर्श है, सर्फ, अगर उस फ्लोर के ऊपर हम कुछ डाल देते हैं, स्पेरिकल बॉल्स डाल देते हैं, तो उस स्पेरिकल बॉल्स के कारण वो फर्श कैसा हो जाता है, स्मूथ ना होकर रफ हो गया। ठीक है, इसी प्रकार इसके सरफेस के ऊपर क्या है, राइबोसोम्स क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। राइबोसोम्स अटैच के कारण क्या होता है, ये सरफेस इसका कैसा हो गया, रफ हो गया। कैसा हो गया, रफ। रफ के कारण क्या हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते वो कैसा होता है, स्मूथ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है, इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा लिपिड्स का फॉर्मेशन। लिपिड्स सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्या करेगा, किसका, लिपिड्स का सिंथेसिस करेगा। एक चीज और याद रखना, आगे हम जब एक ओरली पढ़ेंगे लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स को हम क्या कह रहे हैं, सुसाइडल बैग कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर, मैं अभी बता ही देता हूँ लाइजोसोम्स। देखो ये मान लीजिए सेल, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर अगर हम ये बात करेंगे लाइजोसोम्स है। लाइसोसोम्स के अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की जो मैं बता रहा हूँ, राइबोसोम्स के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो पाए जा रहे हैं वो उनका फॉर्मेशन का होता है, सिंथेसिस का होता है। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का सिंथेसिस तो कहाँ होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कहाँ होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और इनकी पैकेजिंग का काम कौन करता है, गोल्गी अपरेटस करता है। तो लाइसोसोम्स का सिंथेसिस की बात करें, लाइसोसोम्स, क्योंकि ये तो मैंने बताया लाइसोसोम्स के अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है वो तो कहाँ बन रहे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। और सब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं वो कहाँ जाएंगे,
गोल्गी अपरेटस के पास, वो क्या करेगा, उसके ऊपर वेसिकल्स का फॉर्मेशन करेगा, मेम्ब्रेन बाउंड करेगा, और मेम्ब्रेन बाउंड करके क्या बना देगा, इनको लाइजोसोम्स बना देगा। तो ये क्या, लाइजोसोम्स की सिंथेसिस कहाँ हो रही है, गोल्गी अपरेटस में। और अगर वो ये पूछे कि किसकी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइजोसोम्स में, उस वो कहाँ सिंथेसिस हो रहे हैं, तो वो हो रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है, हमने अभी कहा कि लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि लाइसोसोम्स क्या करते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन इन द ऑफ द सेल करते हैं। जैसे इंट्रा होता है, एक इंटर होता है, एक तो मैंने बताया इंट्रा, एक होता है इंटर। कोई सेल है, जैसे ये सेल है, इस सेल के अंदर ही, इनसाइड द सेल के अंदर जो क्या हो रहे हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रहे हैं, या जो चेंजमेंट हो रहा है, डाइजेस्टिव हो रहा है, सेल के इनसाइड हो रहा है, तो वो क्या है, इंट्रासेलुलर। अगर आउटसाइड द सेल कोई प्रोसेस हो रहा है तो वो क्या है, इंटरसेलुलर। ठीक है, इसके अंदर कैसे पाए जाते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैसे होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलिटिक का मतलब जो वाटर, वाटर की प्रेजेंस में वर्क करते हैं, वाटर हाइड्रोलिटिक, हाइड्रो का मतलब वाटर। और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बनते कहाँ पे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बन रहे हैं, ओनली हाइड्रोलिटिक एंजाइम। बट लाइसोसोम्स की सिंथेसिस पूछ ले तो अब ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनने के बाद, सिंथेसिस होने के बाद कहाँ जाएंगे, गोल्गी अपरेटस में। इसी में जो आउटर मेम्ब्रेन है किसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इसके आसपास ही क्या पाया जाएगा, गोल्गी अपरेटस पाया जाएगा। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब कहाँ है, साइटोप्लाज्म में है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स के अंदर है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेगा, वो पैकेजिंग का काम करेगा, उसके ऊपर वेसिकल्स का फॉर्मेशन करेगा, और किसकी सिंथेसिस कर देगा, लाइसोसोम्स की सिंथेसिस करेगा। अब क्वेश्चन मैं ये कह रहा था कि क्वेश्चन ये उठता है कि लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग ऑफ सेल क्यों कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं, इसके अंदर कैसे एंजाइम्स पाए जाते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। जब भी कोई सेल डैमेज हो जाती है, या फिर वो सेल्स क्या है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती, प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, तो क्या करता है, लाइसोसोम्स किसके अंदर पाया जा रहा है, सेल के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म में। तो वो क्या करता है, ब्रस्ट हो जाता है, लाइसोसोम्स ब्रस्ट होकर क्या करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, ब्रस्ट हो जाएंगे। तो जो इसका जो साइटोप्लाज्म है, सेल के जो साइटोप्लाज्म है, जो फ्लूइड है, उसके अंदर क्या कर जाएंगे, उसके अंदर मूव कर जाएंगे, उसके अंदर फैल जाएंगे। उसके अंदर जब वो कंप्लीटली फैल जाते हैं तो वो उसके अंदर कैपेसिटी होती है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के अंदर जो सेलुलर कंपोनेंट होते हैं, सेलुलर कंपोनेंट और सेलुलर ऑर्गेनली कंपोनेंट होते हैं, उन सबको क्या करना है, डाइजेस्ट करने की इसके अंदर कैपेसिटी होती है, इसके अंदर एबिलिटी होती है। तो वो क्या करता है, इसी सेल के अंदर तो लाइसोसोम्स है, इसी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, इसी सेल के अंदर गोल्गी अपरेटस, और इसी सेल के अंदर क्या था, एंडोप्लाज्म। अब तो ये बात होगी, लाइसोसोम क्या करता है, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करता है। समझ में आया, जिस थाली में खा रहा है वो उसी में छेद कर रहा है। ये इसमें मन में आया, इतने तो ये सही था, लेकिन जैसे इसको गड़बड़ दिखी सेल के अंदर कि कोई सेल काम नहीं कर रही ढंग से, तो उस सेल को क्या कर देता है, डेड कर देता है। डेड कैसे है, सेल सर्वाइव कैसे कर रही है, उसके ऑर्गेनली से। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, उससे सर्वाइव कर रही है। तो जब ऑर्गेनली खत्म कर देगा कोई, तो वो कैसे सेल सर्वाइव कर पाएगी। तो ये क्या करता है, जो उनके सरफेस के ऊपर जो भी अदर ऑर्गेनली होते हैं, उनके सरफेस के ऊपर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और वो उन ऑर्गेनली को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर जाता है। ठीक है, दूसरा, लाइसोसोम्स उन ऑर्गेनली को नहीं करता, जो हमारे अंदर कई बार पैथोजेंस का जो अटैक होता है, जैसे बैक्टीरिया का, वायरसेस का, इनको भी क्या है, सेम इसी प्रोसेस से, फैगोसाइटोसिस। जब मैं बल्क प्रोसेस बता रहा था तो मैंने बताया था ईटिंग ऑफ सेल और ड्रिंकिंग ऑफ सेल। तो ईटिंग ऑफ सेल क्या था, फैगोसाइटोसिस। उसके अंदर क्या है, ये जो लाइसोसोम्स है वो उन
वायरसेस को और बैक्टीरिया को क्या करता है, इंगल्फ कर जाता है और उनको डाइजेस्ट कर जाता है। किसके हेल्प से? वही हेल्प, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के हेल्प से। ठीक है बेटा, दो ऑर्गेनेली, दो नहीं तीन ऑर्गेनेली हमने यहाँ पढ़ लिए। न्यूक्लियस पढ़ा पहले तो भाई, न्यूक्लियस के अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, उससे अटैच कौन होता है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोपोर पाए जाते हैं, जिसका फंक्शन क्या होता है? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जो सब्सटेंसेस का क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज या अदर सब्सटेंसेस का एक्सचेंज के लिए क्या है, न्यूक्लियोपोर होता है। जैसे इसमें कोई प्रोटीन्स, जैसे यहाँ पे प्रोटीन्स का सिंथेसिस होएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है, प्रोटीन का इनसाइड और आउटसाइड आना, कोई हार्मोन्स का, एंजाइम्स का, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस का, कोई गैसियस एक्सचेंज का, ये सब कैसे होते हैं? न्यूक्लियोपोर से होते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक तो मैंने बताया न्यूक्लियोलस, इसी के अंदर फिर ये बात करें, ये क्या है? क्रोमेटिड, क्रोमेटिन फाइबर्स है। क्रोमेटिन फाइबर्स क्या बना लेंगे? क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, मतलब डीएनए और प्रोटीन्स भी इसके अंदर पाए जाएंगे। डीएनए पाया जाएगा तो डीएनए क्या बनाएगा? आरएनए। आरएनए बनाएगा तो आरएनए से क्या बनेगी? प्रोटीन। डीएनए से ये चीज और देख लो, डीएनए से डीएनए बनता है तो क्या होता है? रेप्लिकेशन। ठीक है, अपने जैसा ही एक आदमी और खड़ा करना, वो है रेप्लिकेशन। और डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद आरएनए से प्रोटीन्स का सिंथेसिस होना, वो क्या है? ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांस के देखो वर्ड कितने आ रहे हैं यहाँ पे। देखो मैं ट्रांस के दो वर्ड और लिख रहा हूं, ये भी देखना। दो वर्ड तो ट्रांस के दिखे, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। एक ट्रांसपीरेशन है, एक ट्रांसलोकेशन है। एक ट्रांसडक्शन है। बताओ, ट्रांस के आपके पास 5 वर्ड है। कंफ्यूज करने के लिए कोई सारे वर्ड डाल देगा और आपसे पूछ लेगा कि डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस होती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ठीक है, कोई भी ऑप्शन डाल देगा 4। ट्रांसपीरेशन तो क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। कहाँ से? थ्रू द सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स की सरफेस से वाटर वेपर का क्या होना? वाटर वेपर का क्या होना? लॉस होना, वो क्या कहलाता है? ट्रांसपीरेशन। ठीक है, अब कोई भी चीज से सरफेस से वाटर वेपर्स के रूप में जब पानी उठता है, पानी का लॉस होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एवापोरेशन है। ठीक है, अगर और एवापोरेशन क्या है? एक सरफेस फिनोमेना है, सरफेस है, उस सरफेस से क्या है? वाटर का क्या हो? एवापोरेट हो रहा है वाटर वेपर्स के रूप में। तो यहाँ पे जो सरफेस का काम कौन कर रहा है? लीव्स कर रही हैं, ग्रीन लीव्स। उनकी सरफेस से क्या है? वाटर वेपर्स का क्या हो रहा है? वाटर वेपर्स का मतलब वाटर वेपर्स के रूप में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। सेकेंड वन तो वो तो हो गया ट्रांसपीरेशन। देखो इसी के क्रम में एक चीज और है, ये देखो, ये चीज समझो। पान का पत्ता, क्या है ये? पान का पत्ता। नॉर्मल वैसे बता रहा हूँ, ऐसे कुछ कोई भी पत्ता होगा, लीव्स है। देखिए, अगर ये जो सरफेस दिख रहा है आपको, ये कंप्लीट सरफेस, ये सरफेस, अगर इस कंप्लीट सरफेस से ये जो आपका सरफेस है लीव्स का, इस सरफेस से अगर वाटर वेपर्स का क्या हो रहा है?
लॉस हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है वेपर्स के रूप में, तो वो तो क्या है, ट्रांसपिरेशन। अगर मार्जिन्स ऑफ द लीव्स की मार्जिन से वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में वाटर लॉस हो रहा है, वाटर ड्रॉपलेट्स पाई जा रही हैं लीव्स की मार्जिन्स के ऊपर, ठीक है, ये क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये प्रोसेस अगर वाटर ड्रॉपलेट्स इसकी लीव्स की मार्जिन्स पे पाई जा रही हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, गटेशन। वो क्या कहलाता है, गटेशन। अब गटेशन क्या होता है, गटेशन होता है लीव्स की मार्जिन से टॉक्सिक सब्सटेंस या वाटर का लॉस होना, क्या कहलाता है, गटेशन। गटेशन कब होता है, क्या तो अर्ली इन द मॉर्निंग और क्या इवनिंग टाइम में। होल डे में, बाकी फुल डे के अंदर गटेशन नहीं होता, बाकी ट्रांसपिरेशन पूरे दिन चलता है सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि जो ट्रांसपिरेशन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में। एक तरह से हम ये कह सकते हैं गटेशन जब तक सनलाइट नहीं निकलती, सनलाइट के एब्सेंस में रहता है, ठीक है, समझ में आ गया गटेशन। अब आती है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, लोकेट करना, मतलब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जो जा रही है वो क्या है, ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसडक्शन भी किसी चीज का, ट्रांसडक्शन मतलब ट्रांसफर करना कोई चीज का। ट्रांसलोकेशन में तो हम ये कह सकते हैं वाटर एंड मिनरल्स का, हम जब एक जगह से दूसरे जगह पे जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो क्या है, ट्रांसलोकेशन, वाटर मिनरल्स। ट्रांसडक्शन के अंदर जब फूड पार्टिकल्स का या अदर सब्सटेंस का, जब हार्मोन्स का, एंजाइम्स का ब्लड के थ्रू का होता है, ट्रांसफर होता है, ब्लड के थ्रू सिंथेसिस तो कहीं हो रहा है। मान लो आपका एंजाइम है, कोई एंजाइम है, मान लो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज के अंदर ट्रिप्सिनोजन है, कीमोट्रिप्सिनोजन है, सिंथेसिस तो कहाँ हो रहा है, पैनक्रियाज में हो रहा है, लेकिन उसका फंक्शन क्या है, ड्यूटीनम में है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वो कहाँ पे जाता है, उसको ट्रांसफर कहाँ करता है, ब्लड में, ब्लड उसको, तो वो क्या है, ट्रांसडक्शन। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कोई भी हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, उसके सिंथेसिस और वर्किंग प्लेस के अकॉर्डिंग उनको ट्रांसफर करना, वो क्या कहलाता है, ट्रांसडक्शन, ठीक है। तो आज जो हमने पढ़ा वो क्या है बेटा, तीन ऑर्गेनली पढ़े। प्लांट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने प्लांट और एनिमल्स का डिफरेंस पढ़ा, ठीक है, प्लांट एनिमल डिफरेंस। उसके बाद पढ़ा हमने न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ द सेल, कोऑर्डिनेटर ऑफ द सेल, ठीक है। ये नाम लेके पूछ सकता है कि मास्टर ऑफ द सेल किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेटर ऑफ द सेल कैसे कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, लाइसोसोम्स को मैंने बताया था सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस और लिपिड्स की फॉर्मेशन में करता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है, एंडोप्लाज्मिक, वो भी कहाँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ा, उसके अंदर क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों का, रफ का क्या काम बताया मैंने, प्रोटीन, और स्मूथ का लिपिड्स का। लाइसोसोम्स का मैंने बताया, लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, इंट्रासेलुलर हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, उनका सिंथेसिस तो कहाँ होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। बट लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन या सिंथेसिस कहाँ होता है, गोल्गी अपरेटस में, क्योंकि उसके ऊपर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है उनके ऊपर मेम्ब्रेन बाउंड का काम कौन करता है, गोल्गी अपरेटस। तो अब इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमारे एक तो प्लास्टिड बच गया, गोल्गी अपरेटस, गोल्गी अपरेटस भी करवाए देते हैं। तो प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया बचे हैं, उनकी थोड़ी कहानी अलग है, वो दुनिया से अलग है, ठीक है। तो दुनिया से अलग कैसे हैं वो आपको जब कराएंगे अगली वीडियो में, जब आपको पता चलेगा दुनिया से अलग कैसे। वो इसीलिए थोड़ी ताकतवर नहीं हो, ताकतवर है इसलिए तो क्योंकि उनके पास अपना सब कुछ है, घर है, परिवार है, बीवी बच्चे सब कुछ है, संपूर्ण परिवार है, ठीक है, संपूर्ण परिवार है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया फलता फूलता परिवार है। लेकिन उसके फलते फूलते परिवार को किसी की नज़र लगती है, लगेगी, वो जब करेंगे, जब लगाएंगे इसके नज़र भी।
फिलहाल मैं गोल्गी ऑपरेटर्स का और देख लो। देखो जी, ये क्या है, वेसिकल्स है, ये भी और ये सब वेसिकल्स का ही फॉर्म है। ये क्या है, सिस्टर्ने, ठीक है। अब ये फॉर्म जो है इधर, ये कैसी है, इसकी सिस फॉर्म है, और ये कैसी फॉर्म है, इसकी ट्रांसफॉर्म है। सिस और ट्रांसफॉर्म क्या होते हैं ये भी बताएंगे। देखिए, सिस्टर्ने क्या है, जो ये फोल्डेड नजर आ रही है मेम्ब्रेन, फोल्डेड मेम्ब्रेन जो नजर आ रही है, इन फोल्डेड मेम्ब्रेन को क्या कह रहे हैं हम, सिस्टर्ने कह रहे हैं। सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म, सिस फॉर्म क्या है, इमेच्योर फॉर्म बोलते हैं। इमेच्योर मतलब जब कोई भी ओवली या कोई बॉडी या कोई जिसके अंदर क्या कंप्लीटली सिंथेसिस नहीं हो पाता मेम्ब्रेन्स का, या कंप्लीटली मैच्योर नहीं हुआ अभी, तो वो मैच्योरेशन नहीं हुआ तो वो सिस फॉर्म है। और मैच्योर कंप्लीटली मैच्योर फॉर्म में है, मैच्योर हो जाएगा तो वो क्या कर सकता है, अदर जो सब्सटेंसेस है उनके ऊपर मेम्ब्रेन बाउंड कर सकता है। तो मेम्ब्रेन बाउंड का काम ट्रांस में होएगा ना, ठीक है। यहाँ पे अभी ये बच्चा है, अभी यहाँ पे वो नहीं कर सकता मेम्ब्रेन्स को बाउंड करना या वेसिकल्स का फॉर्मेशन करना, पैकेजिंग का काम करना, सेल रिपेयरिंग का काम करना, अभी ये नहीं कर सकता। अभी ये सीख रहा है, यहाँ सीखता सीखता पहुँचेगा इधर तक, और यहाँ पहुँच के क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, अब दादा बन जाएगा। हाँ, अब मैंने सीख लिया, अब आ जा, अब आने दो भाई, अब मैं दादा बन गया हूँ। अब ये क्या बन गया यहाँ पे मैच्योर हो गया। मैच्योर होने के बाद ये क्या करेगा, जो वेसिकल्स के पैकेजिंग का काम है, ये क्या यहाँ पे करना, वेसिकल्स का फॉर्मेशन, ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन। अब देखिए एक टर्म ये देखना, एक ये आपको दिख रहा है सिस्टर्ने, एक आएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टा, क्रिस्टे। ये टर्म देख लीजिए आराम से, ढंग से ध्यान से देखिए इनको, एक है सिस्टर्ने और एक है क्रिस्टे। ये ट्रम, ये भी एक फोल्डेड मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को क्रिस्टे कह रहे हैं, सिस्टर्ने कह रहे हैं। और ये फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन जो होती है इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसको कह रहे हैं क्रिस्टे। ये ट्रम अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि क्रिस्टे किसे कहते हैं और सिस्टर्ने किसे कहते हैं, और क्वेश्चन आता है बहुत बार आराम से कि सिस्टर्ने किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, गोल्गी अपरेटस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड्स में। सिस्टर्ने सिस्टर्ने किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और क्रिस्टे किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आज समझ गए आप कि सिस्टर्ने। और याद करने का सबसे अच्छा तरीका, मैंने इसके अंदर दो फॉर्म बताए आपको, सिस और ट्रांस, और यहाँ क्या आ रहा है, सिस। सिस का मतलब क्या है, सिस फॉर्म जिसके अंदर पाई जाएगी वो क्या है, गोल्गी ऑपरेटर। सिस से आप जान लो कि सिस फॉर्म, सिस और ट्रांस किसके अंदर है, गोल्गी ऑपरेटस में है। तो गोल्गी ऑपरेटस में ही क्या पाई जाएगी, सिस्टर्ने पाए जाएंगे। यहाँ क्या है, क्रिस है, क्रिस्टर्ने, किस्टे, वो क्या है, वो किसके अंदर पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाएंगे। जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर फोल्ड्स पाए जाते हैं, ऐसे फोल्ड्स पाए जाते हैं इनर मेम्ब्रेन के अंदर, ये क्या है, किस्टे, ठीक है। फंक्शन की बात करें गोल्गी ऑपरेटर्स का, एक तो मैंने ये बताया था कि डैमेजिंग, जो डैमेज सेल हो जाती हैं उनका रिपेयरिंग का काम, और डैमेज सेल होगी उसको रिपेयर करना, उसको वापस न्यू सेल्स में चेंज करना, वो क्या काम करता है, गोल्गी ऑपरेटर्स। कोई भी, जैसे मैंने पहले बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बता रहा था, जब मैंने बताया था कि उस पर कोई भी प्रोटीन्स बनी या कोई एंजाइम बना या कोई सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस बना, कोई हार्मोन्स है या कोई भी डीएनए से क्रोमोसोम, तो उनके ऊपर जो पैकेजिंग का काम है वो कौन कौन करता है, गोल्गी ऑपरेटर्स।
हम किसी भी शॉप पे जाते हैं, जस्ट लाइक हमने शूज़ लेने के लिए गए, तो हमको शूज़ पसंद आ गए, तो ऐसे नहीं कि आपको शूज़ पकड़ा के लो जी ले जाओ आपका जूता ले जाओ, ये लो आपके जूते ले जाओ, ऐसा नहीं देगा। पहले उसको क्या करेगा, डब्बे में पैक करेगा, बॉक्स में पैक करके रैप करके आपको किस में देगा, फाइबर बैग में या फिर किसी पॉली बैग में डाल के आपको कहेगा लो सर आपका कंप्लीट पैकेजिंग हो गया। या उसको गिफ्ट रैप में आप करवा रहे हो तो गिफ्ट रैप में उसको रैप करके क्या कहेगा, लो सर आपका पैक कंप्लीट है, आप ले जाओ उसको। तो पैकेजिंग करके दे रहा है। जो आपने मटेरियल आपको चाहिए था, जो सब्सटेंस चाहिए था, उसका पैकेजिंग का काम कौन किया, उस दुकानदार ने किया। इसी प्रकार हमारी बॉडी के अंदर जो भी सब्सटेंस की सिंथेसिस होती है उसका पैकेजिंग का काम कौन करता है, गोल्गी बॉडीज करती है, गोल्गी एपेटाइटिस करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे 2 टॉपिक बचते हैं इसके अंदर अकॉर्डिंग टू हमारे सैनिक स्कूल और 9th स्टैंडर्ड के, 9th स्टैंडर्ड ले लो या सैनिक स्कूल के अकॉर्डिंग। इसके अंदर जो है मेन 2 टॉपिक बचेंगे ऑर्गेनली में, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। और उसके बाद छोटा सा एक टॉपिक है माइटोसिस और मियोसिस। इसमें एलोबरेट नहीं है इतना ज़्यादा इसके अंदर सैनिक स्कूल के अंदर, लेकिन इसलिए हम उतना ही करेंगे जितना हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिर भी मैं आपको मियोसिस की स्टेजेस बता दूंगा किस स्टेज में कैसे, क्योंकि इससे क्या पता क्वेश्चन पूछ लिए, और पूछ लिया जाए तो उसको एक बार आप पढ़ लेना, याद कर लेना, रीड कर लेना। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहो ऐसे ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप जैसे बहुत से बच्चे जो सैनिक स्कूल की तैयारी में लगे हुए हैं, हर बच्चे तक ये क्या है अपना मटेरियल, स्टडी मटेरियल आप पहुंचा सको, उन तक वो चीज़ें पहुंच सके। ठीक है बच्चों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।